नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट आलोक तिवारी। मित्रों, आज मैं आपको भारत की न्याय व्यवस्था का एक ऐसा सच बता रहा हूं जिसे सुनकर आपका कानून के ऊपर भरोसा तो बढ़ेगा, लेकिन न्यायिक व्यवस्था की दयनीय दशा पर आपको पीड़ा भी होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक मामला ऐसा पहुंचा जो मात्र 100 रुपए की रिश्वत का था। जी हां, जागेश्वर प्रसाद अवस्थी जो मध्य प्रदेश रोडवेज में बिलिंग असिस्टेंट का काम करते थे, उनके ऊपर 100 रुपए की रिश्वत का आरोप लगा था और उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के अंतर्गत, और उनको जेल भी हुए थे। मित्रों, मामला 1 लाख का नहीं, 10 लाख का नहीं, 10,000 का नहीं, सिर्फ 100 रुपए का। पुलिस की जांच चली, कोर्ट का ट्रायल चला, हाई कोर्ट की अपील चली और इस पूरी अदालती कार्रवाई में अवस्थी जी की पूरी जिंदगी निकल गई। 1986 में जिन्हें आरोपी बनाया गया था, उन्हें 40 साल बाद जाकर के 2025 में न्याय मिला है। इन 40 साल के सामाजिक अपमान की सजा बिना अपराध सिद्ध हुए उन्होंने झेली है। मित्रों, सोचिए, एक आम कर्मचारी, कम वेतन, परिवार की बड़ी जिम्मेदारी, समाज की नजरों में उसे भ्रष्ट होने का दाग झेलना पड़ा हो, 40 साल तक की तारीखें उसने झेली हो, वकीलों की फीस दे रहा हो, निरंतर मानसिक तनाव झेल रहा हो और साथ में सामाजिक अपमान। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो देखिए कि उनके किसी गवाह ने नहीं कहा कि इन्होंने हमसे काम करवाने की घूस मांगी थी। क्या इसे सजा नहीं कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी साफ साफ शब्दों में कहा है कि रिश्वत का आरोप तभी टिकेगा जब उसकी मांग व्यक्ति ने की हो और यह सिद्ध हो। किसी व्यक्ति की जेब से पैसे मिलने से ही कानून जो है पर्याप्त नहीं हो जाता। 40 साल की देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय के अधिकार का उल्लंघन भी है, यह भी कहा है कोर्ट ने, और कोर्ट ने अंततः अवस्थी जी को बरी कर दिया। मित्रों, अब सवाल अवस्थी जी से तो बनता नहीं है, न्यायिक सिस्टम से बनता है। क्या गरीब और मध्यम वर्ग के लिए न्याय इतना महंगा और इतनी धीमी गति से चलने वाला होना चाहिए? क्या 40 साल बाद किसी को निर्दोष घोषित करना सही मायनों में न्याय माना जाएगा? क्या यह फैसला न्याय व्यवस्था की विफलता नहीं बताता, बल्कि यह उसकी विफलता की स्वीकारोक्ति बताता है? आज अवस्थी जी निर्दोष हैं, लेकिन उनकी जवानी, उनका सम्मान और मानसिक शांति ये कौन उन्हें लौटाएगा? या जिन्होंने गिरफ्तार किया था, या जिन्होंने आरोप लगाया था, या न्याय व्यवस्था, या सरकार? मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि न्याय देने में देरी करना न्याय से इनकार करने के बराबर है। यह मामला सिर्फ अवस्थी जी का नहीं, भारत की न्याय व्यवस्था में पिसते हर गरीब आदमी की सच्ची कहानी बयां करता है। मित्रों, आपके इस बारे में क्या राय है? अपने राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करें।